नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो वज्रायानम नमो योगी सर्वसावनम। तीन भुवन में सार वीतिराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिते। शेराला जी के आधार से अपना स्वाध्याय का जो क्रम चल रहा है, उस क्रम में जो जीवादि सात तत्व के परिप्रेक्ष्य में शेराला की तीसरी ढाल के 10वें छंद में जो पंक्ति आई है कि यही विधि जो श्रद्धा तत्वन की सो समकित व्यवहारी, माने शुरुआत तो अपनी यहाँ से हुई थी कि जो जीवादि सात तत्व का स्वरूप जिनेन्द्र भगवान के आगम में आया है ना, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिनको ज्यों का त्यों श्रद्धानो, है ना। तो जो जिनेन्द्र भगवान ने स्वरूप कहा है उसे जैसा का तैसा श्रद्धान करना चाहिए। परंतु होता क्या है कि कुछ जीवों के वो श्रद्धान शास्त्रानुसार तो हो जाता है, परंतु उसका भाव भाषण नहीं हो पाता और वे जीव उसमें संतुष्ट हो जाते हैं। और उनके बाहर में जो देवादिक को मानने रूप श्रद्धान पाया जाता है कि अन्य को नहीं मानना और इन देवादिक को ही मानना, है ना। दूसरा जो जीवादि सात तत्व उनका निश्चय जो आगम से किया है तो उसी में अपने विचार लगाना और उनका चिंतन करना, समझ गए ना। इस प्रकार का उनको उनकी परिणति में पाया जाता है। तो इन लक्षणों के आधार पर उस जीव को ऐसा आभास हो जाता है कि मेरे को तत्व निर्णय हो गया है, सम्यक दर्शन तो मेरे को हो गया है। अब आज समझ में आ गया ना। तो इस संदर्भ में अपन ने श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक जी के 7वें अधिकार और 9वें अधिकार के आधार से कुछ प्रसंग चर्चाएं ली हैं ताकि अपने में यदि कोई दोष होवे तो वो निकल सके। तो कल अपने 9वें अधिकार के 328 नंबर के पृष्ठ पर जो अंतिम पैराग्राफ है उसकी चर्चा चल रही थी। ख्याल में आई है? तो आप इसमें देखो क्या कहते हैं, है? वही कहते हैं पहले तो आज्ञादि से व किसी परीक्षा से कुदेवादिक की मान्यता छोड़कर अरहंता देवादिक का श्रद्धान करना, क्योंकि यह श्रद्धान होने पर गृहीत मिथ्यात्व का तो अभाव होता है तथा मोक्ष मार्ग के विघ्न करने वाले कुदेवादिक का निमित्त दूर होता है। मोक्ष मार्ग का सहायक अरहंत देवादि का निमित्त मिलता है। आप समझ गए? माने इसमें सीधा सीधा क्या है कि अरहंत देव का जो निमित्त मिलना चाहिए, है ना, क्या निमित्त मिलना चाहिए इसमें कि सच्चा निमित्त मिलना चाहिए। तो वो बहुत जरूरी है सच्चा निमित्त मिलना, है ना? कि वास्तव में ध्यान से सुनना, सच्चा निमित्त का मतलब क्या है कि जिसके निमित्त से अपने को तत्वों का भाव भाषण हो सके। जिसके निमित्त से नहीं हो सके वो सच्चा निमित्त नहीं है। मेरा मतलब समझ में आया है ना? अब ध्यान से सुनो। जैसे पानी है, पानी में ऐसी योग्यता है कि उसे अग्नि का निमित्त मिलेगा तो वो उष्णता रूप परिणमित होगी। अब यदि पानी को, ख्याल में आया ना, अग्नि निमित्त रूप नहीं मिले तो
अग्नि की जगह है ना हवा निमित्त मिल जाए, मतलब या लकड़ी निमित्त मिल जाए या बर्फ निमित्त मिल जाए तो उष्णता को थोड़ी प्राप्त होगी, अन्य रूप परिणमित होगी। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? माने निमित्त भी यथार्थ चाहिए, क्या समझ में है? और उस समय उपादान की योग्यता चाहिए। क्या ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? तो उपादान की योग्यता हो और सामने सद निमित्त हो तो निमित्त नैमित्तिक बन करके कार्य होता है। अब बात समझ में आया ना? तो यहाँ ये बात तो पक्की है कि कुदेवादिक का निमित्त उसमें नहीं बनेगा। कुदेवादिक के निमित्त से मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। आगे ख्याल में ये नहीं है। मैंने जिसका स्वयं मोहादि का अभाव नहीं हुआ है वो मोहादि के अभाव में निमित्त कैसे बन सकता है, ये बात आई। कल एक चीज बहुत महत्वपूर्ण बात आई थी कि अपने को कुदेवादि से कोई द्वेष नहीं है। हमें आ गया ना, ये बात ध्यान रखना और अपने में झांक लेना। देखो ध्यान से सुनो, प्राय पता क्या होता है कि एक सहजता नहीं होती है, पता नहीं चलता उस बात का। मैं बहुत इसे इसीलिए कह रहा हूँ कि कहीं अपने में दोष हो तो उसे निकालना। मालूम क्या होता है, जब सामने कोई प्रसंग बनता है ना तो अब पता चलता है। अब उनको ऐसी निगाह से देखते हैं, मतलब समझ में आ गया ना? तो वो वैसी निगाह से देखना ये भी विकार है। ख्याल में आया? हाँ, तो ऐसी वैसी निगाह से नहीं देखना है। माने ये हमारा इस कार्य में प्रयोजन साधने में निमित्त नहीं है। आगे बात समझ में नहीं है, खत्म बात। बस सहज, न राग है न द्वेष है, उदासीनता है। आगे समझ में नहीं। तो इसलिए पहले देवादि का सिद्धांत है कि अपने को वो ही निमित्त का। और कल एक चीज और आई थी, ध्यान से सुनो, अपन उनके समीपवर्ती क्यों हो रहे हैं। आवाज समझना। यानी मैं दूसरी भाषा में कहूं, आप पानी को अग्नि के समीप क्यों ले जा रहे हो? क्या कहा? आप पानी को अग्नि के समीप क्यों ले जा रहे हो? क्योंकि आपको पता है ना कि हमको पानी गर्म करना है और उसमें निमित्त अग्नि है, तो हमको यहाँ मोक्ष मार्ग का की प्राप्ति करना है। क्या समझ में आ गया? और उसका सीधा सीधा फंडा है क्या कि जो स्वयं मुक्त हुए या तो वो निमित्त बनेंगे, क्या बोला, या जो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं वो निमित्त बनेंगे। आगे ना, ख्याल में आ गया कि नहीं आगे? क्या के जाएंगी, मतलब बहुत इसमें कुछ जटिलता बनाने की चीज नहीं है, बहुत एकदम इजी है। क्या क्या इजी है? बहुत सहज। आप बात को इसे समझिए लाइटली। भाई जब आपको पानी ठंडा चाहिए तो अग्नि से दूर ले जाना है, पानी गर्म चाहिए तो अग्नि के समीप जाना है। क्लियर हो गया क्या नहीं होगी बात? क्यों विनोद जी, है ना? तो अब आपको संसार चाहिए, राग द्वेष चाहिए, क्या चाहिए? तो हमको तो मोक्ष मार्ग चाहिए, हमको तो दुखों से छूटना है, आकुलता का अभाव करना है। आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए। मेरा मतलब समझ गए ना? यदि आपको इंद्रिय सुख चाहिए, सुनना ध्यान से, तो फिर इंद्रिय सुख चाहिए तो इंद्रिय सुख वहां कैसे मिलेगा जिन्होंने अपने इंद्रिय सुख को तिलांजलि दे दी है? क्या
वो बात अलग है। उनकी पूजा आराधना से जो पुण्य बंधता है, वो पुण्य के उदय में बाह्य अनुकूलताएं आती हैं। ख्याल में आया ना? लेकिन तुम्हें चाहिए क्या? बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए एकदम। एक म्यान में जैसे दो तलवार नहीं रहती है, ऐसे ही मोक्ष मार्ग और संसार मार्ग दो तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती। क्या अभी तो ये ही स्पष्ट नहीं है कि मुझे चाहिए क्या? क्या बोला? तो बोलो फिर। और मैं सही बता दूं, यदि आप बैठ करके इस बारे में उहापोह करते हैं और एक डिसीजन पर पहुंचते हैं कि मुझे वो सुख चाहिए, ये कौन सा सुख कि जो आकुलता बिना का हो। चिद्रूप पकड़ में आई बात? क्या सर्वज्ञ क्या बोला बेटा? है क्या कह रहे हैं? और है विवेक, है ना? समझे बात? ए मुझे वो वाला सुख चाहिए। ए कौन सा सुख चाहिए? जो आकुलता बिना का है। धनपाल जी, मतलब आप आज समझिए, जिस सुख को वेदने के लिए, लो एक और गजब बात सुनो, जिस सुख को वेदने के लिए मुझे सबसे पहले तो पर द्रव्य रूप इन इंद्रियों की भीख मांगना पड़े। क्या कहा? आप समझ में आया कि नहीं आया? वाह, कितना सुंदर दृश्य है, मजा आ गया। लेकिन उसका भोग करने के लिए आंख चाहिए। आंख खराब हो गई तो तुम उसका मजा नहीं ले पाओगे। ये ले सकते हो बिना आंख के? इतना स्वादिष्ट भोजन है, वहां मजा आ गया। वहां रचना इंद्री गड़बड़ होगी तो क्या होगा फिर? क्या कितने बढ़िया आवाज है, कितनी प्रशंसा हो रही है, मजा आ गया। बस ये सुनने को मिलता रहे, तबीयत खुश हो जाए। घर परिवार में जिसे भी आवाज लगाओ, हाँ जी हाजिर, बोले साहब क्या कहना है, आपकी बात सिर माथे, वह मजा आ जाता है। ये सब सुनने की वासना, अभिलाषा, ये कहलाती है विषयों की अभिलाषा। तो आपन विचार करें, ये जो विषयाभिलाषा है, ये विषयाभिलाषा की पूर्ति के लिए आपको कान चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो क्या? अभी मालूम है देखो कैसी कैसी बीमारियां आ रही हैं। एक कोरोना से ज्यादा खतरनाक ये ब्लैक फंगस आ रहा है। और मैंने सुना है कि वहां में आंख निकालना पड़ेगी तो जीवन बचेगा, जबड़ा निकालना पड़ेगा तो जीवन बचेगा। और बच जाए तो गारंटी नहीं, सबसे पहले डॉक्टर यही निकालेगा, आपकी आंख निकालेगा, जबड़ा निकालेगा, पांव काटेगा। तो भी तो किए जाएंगे। आप सुख का अनुभव ही नहीं कर सकते। क्यों? इंद्रिय सुख में तो इंद्रियां चाहिए। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? तो अभी तो बैठ करके आप चिंतन तो करें, विचार तो करें इस बारे में, हमें कौन सा सुख चाहिए। और सच्ची बात यह है, यदि इस विचारना में आपका चित्त लग गया तो मैं गारंटी से कह रहा हूं सम्यक दर्शन इसी में हो जाएगा। विनोद जी, मैंने आप बात पकड़ो, जरा ध्यान से सुनो, बहुत गंभीर बात है। एक खाली बड़ी बड़ी बातें करने से तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। क्या कहा? ये तो बड़ी बड़ी बातें सुनने का भी जीव को रस लग जाता है, और बड़ी बड़ी बातें करने का भी रस लग जाता है। और जब वो रस लग जाता है
तो वो ही सुनने का एडिक्शन हो जाता है। सुनना ध्यान से जरा। और जिसे वो आदत पड़ जाती है, एडिक्शन हो जाता है, तो मालूम फिर क्या है, वो ही शब्द गे बने तो मजा आए, और नहीं मिले तो ये कहता है ये क्या है, या तो हमारा उपयोगी नहीं लगता है। तो बात समझ में आया कि नहीं आया? देखो क्या बात बता रहा हूं लो मैं, आज इसी बात से कैसे सम्यक दर्शन निकल के आता है। मेरी बात समझना, ध्यान से सुनो आप। जैन जी, मैंने अभी बात क्या चली, हालांकि अपने को विषय दूसरा चलाना था, बीच में बात आ गई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। ये तो ऐसा वस्तु स्वरूप है, आप कहीं से पकड़ लो, वस्तु तत्व है ना, ये धर्म का अंश है ना, ये धर्म है ना, धर्मी का अंश है ये। तो कोई से भी कहीं से भी चलो, वो वस्तु पूरी आएगी, उसी का पार्ट है। क्या समझ में आ गया? उंगली पकड़ते पकड़ते अपन पूरा शरीर, क्योंकि उंगली नहीं है, शरीर का अंग है। तो मैं क्या कह रहा था कि सुनो ध्यान से, कि क्या कि हमको कौन सा सुख चाहिए, बस इसका आज अपन इसी पे चर्चा करते हैं। मेरे को इंद्रिय जनित सुख चाहिए या मुझे निराकुलता रूप सुख चाहिए? ये सुनो ध्यान से, पहले ही नंबर पे खारिज मुकदमा कौन सा, जिसमें दूसरे की अधीनता हो, उसके द्वारा निराकुलता का सुख लिया ही नहीं जा सकता। पराधीन सपने हूं सुख ना है। हो गया मुकदमा खारिज। क्या कहा? क्योंकि इंद्रिय सुख के लिए परद्रव्य के आश्रय से, आँख के विषय के आश्रय से, कान के विषय के आश्रय से, नाक के विषय के आश्रय से, जीव के विषय के आश्रय से, स्पर्शन के विषय के आश्रय से, अथवा इन भोगों को भोगने के बाद इनका मन के द्वारा विचार करके मजा लेना, आनंद लेना, इन सब में जीव जो सुख मानता है, सुख की अभिलाषा रखता है, जो सुख की कामना करता है, इसमें क्या होता है भैया? क्यों विवेक? बोलो अपन, आपको कौन सा सुख नजर आता है? करो इस पे गंभीरता से, कि मन चाहा देखने को मिले। अब वो सुंदर रूप हो सकता है, सुंदर बंगला हो सकता है, सुंदर फर्नीचर हो सकता है, सुंदर गाड़ी हो सकती है। क्यों धनपाल जी? मैंने आंख से, सबका अलग अलग है। किसी को कहीं सुख लगता है, किसी को किसी के में सुख लगता है, किसी को भगवान के दर्शन करने में सुख लगता है। क्या क्या मेरा मतलब समझ में आ गया क्या नहीं आया? तो कोई भी रूप का को विषय बनाने में जिसको सुख लगता है, मजा आता है, क्या क्या सुख लगता है। सुनो, इसमें भी एक और बात गजब, कि सुख लगता है, इसका मतलब ये है कि वो पहले से दुखी था। क्या दुखी था? कि उसे रूप को देखने की उसको इच्छा थी, अतृप्त था, और जैसे ही वो रूप देखने के लिए मिला तो इच्छा पूरी होने का सुख मिला उसे। पूरी होना कहो या उसे मिलने से इच्छा की पूर्ति हुई, इच्छा मिटी, मिटने की जो शांति आई, जो खड़ी थी ना दुख की लहर, वो गई, तो उस जन्म सुख हुआ। तो बात समझ में आ गया क्या नहीं? अब सुनो ध्यान से, ये सुख आकुलता रूप है कि निराकुलता? अब ये विचार करें कि भाई साहब, इसके लिए तो सबसे पहले अपने को आंख, रानी से आंखें है ना, ये देवी, ख्याल में आया, दिव्य दृष्टि है ये, इसे दिव्य दृष्टि समझता है जो पुद्गल देखने को मिले इसे। अरे ये चरम चक्षु दिव्य दृष्टि नहीं है। दिव्य दृष्टि तो अपने दर्शन ज्ञान उपयोग की जो आंखें हैं वो दिव्य दृष्टि है। वो दिव्य दृष्टि के अवलंबन से अपने को जो अपना ज्ञायक भाव
और अपनी सशक्ता स्वभाव का संवेदन संचेतन होता है, जिसमें इस जीव को पूर्णता और तृप्ति का अनुभव होता है, और फिर कोई भी इंद्रिय के सम्मुख उपयोग जाकर के किसी को विषय बनाने की इच्छा नहीं रहती है, उत्पन्न ही नहीं होती है, वहां आकुलता मिटने से वो निराकुलता का वेदन आता है। वो वास्तव में सुख है, वो वास्तव में धर्म है, और वो धर्म प्रकट कर सकने में आत्मा स्वाधीन है, इसमें स्वाधीन है, बाकी किसी में स्वाधीन नहीं है, पराधीन है पक्का। अब बोलो, आपको कर्म का उदय अनुकूल चाहिएगा क्या? मन चाहा वैसे ही पूरा हो जाता है क्या? बोलो, सबसे पहले आपको सारी इंद्रियां स्वस्थ चाहिए, आंख से कम दिखता हो, कान से कम सुनता हो, क्यों? डॉक्टर ने आपको जीव से खाने पीने के लिए कोई बंधन ना लगाया हो, और फिर ऐसी भी तो बीमारियां हैं ना कि आपका टेस्ट सही नहीं है, डॉक्टर ने भी बंधन नहीं लगाया पर आपको जायका नहीं आता है, क्यों? मुंह में से लार बनना होती है, ये बंद हो गई है। मेरा मतलब 1000 तकलीफें हैं, तो कितनी पराधीनता, और सब कुछ सही हो, वो वस्तु उपलब्ध हो जाए, ये कोई पता है? नहीं पता है। तो जब ये इस त्यागी एंगल से बैठ करके विचार करेगा तो इसे सब समझ में आ जाएगा, इसको लगने लग जाएगा धनपाल जी, क्या लगने लग जाएगा? ये वास्तव में सुख नहीं है। तो कौन सा सुख है? ये कौन सा सुख है? कि अतीन्द्रिय सुख ही सुख है, जिसमें कहीं उठ के जाने का ही विकल्प नहीं है। अब समझ में? बस अपने में ही मगनता, अपने में ही लीनता, अपने में ही तृप्तता, कहीं उठ के जाने का विकल्प नहीं। अब बात पॉइंट समझिए ना क्या? विपिन समझ में आया है ना? तो इसका ही विचार करता जाए तो इस जीव को यहीं से मोह गलने लग जाए। तो बात कहां से चली थी? बात यहां से चली थी कि मुझे क्या चाहिए। आप देखो, अपने अंतर में झांक के देखो कि हमको निराकुलता चाहिए कि आकुलता चाहिए। मैं और मेरे के विस्तार में जाएंगे, मैं और मेरे का विस्तार समझिए ना, मैं सेठ, मेरा कारखाना, मेरी जमीन, मेरा जायदाद, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, इसे जितने विस्तार में जाएंगे उसे बोलो आकुलता बढ़ेगी कि निराकुलता बढ़ेगी? क्लियर हो गया ना? कोई भी कर्मोपाधि से अपन देखेंगे तो उससे आकुलता खड़ी होती है, आकुलता नहीं बनती। और ये तो एक ऐसा एक ही तत्व है निरुपाधि स्वरूप, ख्याल में आ गया, जो शुद्ध ने का विषयभूत आचार्य देव दर्शाते हैं, एक असाधारण चैतन्य भाव, वहां से अपने को अभी देख, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ अभी हाजिर हजूर, अपने में परिपूर्ण। ख्याल में आया कि नहीं आया? मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, ये कहने की बात नहीं है। इस प्रगट संवेदन में जब अपने अंतर्मुखता में अपनी पूर्णता, अपना होना है ना, और सर्व प्रकार से भासता है, उस भासने में सर्व विकल्प शांत हो जाता है। ख्याल में आ गया कि नहीं? कोई विकल्प नहीं रह जाता है। आई समझ में? तो एक जीव प्रथम इस सविकल्प, इसके स्तर पर सविकल्प ज्ञान में कम से कम इतना तो नक्की करता है ना, तब तो काम बनेगा ना। और फिर उसमें ये देखेगा कि इस दशा को प्राप्त कौन है। ख्याल में आया कि नहीं आया? क्या विनोद जी? अब देखो,
कल मैंने एक बात कही थी कि आपको निमित्त भूत कौन होंगे। अभी इसने बाह्य रूप से देखा भैया, सुनना ध्यान से, बाह्य रूप से देखा। क्या बाह्य रूप से देखा? बाह्य रूप से देखा कि देवसाज गुरु इसमें निमित्त होते हैं और उनके लक्षण क्या है बाहर के। अब आज समझ गए ना। तो बाहर के लक्षण ऐसे बैठे होते हैं, समशरण होता है, छत्र चमर आभूषण होते हैं, ये अरहंत का लक्षण समझा है ना। और नग दिगंबर होते हैं, पीछी कमंडल सहित होते हैं, तप तपते हैं, 22 परिसे सहते हैं, इत्यादि रूप से गुरु का लक्षण समझा। और उन सबको देख करके अब उनके पास चला गया। लेकिन मूलभूत चीज एक कौन सी कि जो स्वाश्रित सुख है, जो स्वाधीन सुख है, जो निराकुलता रूप सुख है, वो राग के अभाव रूप जो सुख है। अब आज सब क्या बोला, वो जिसके पकड़ में आया वो उसको जो धारण करे बैठे हैं, उनके पास जाके सबसे पहले वो उसकी डिमांड करेगा। और बात पकड़े ना, कहता है क्या जिद्रू, तुम मेरे से मिलते हो तो क्या पूछते हो? क्या स्कूल चलाने की विधि पूछते हो मेरे से, सम्यक दर्शन की विधि पूछते हो, तत्व की बात करते हो क्यों? के जैन जी बोलो बताओ, आप समझ में आया क्या नहीं है? आप मेरे पास क्यों आते? मिलने का भाव क्यों आता है? तत्व की वजह से ना, बाकी चीजों से कोई मतलब है? तो समझ में आया क्या नहीं आया? बोलो बोलो धनपाल जी। तो देवसाज गुरु से हम जाके ये चर्चा करेंगे, सब आप समोशरण कैसे मिला आपको, ये इंद्र आपकी सेवा कैसे करते हैं, मुझे भी ऐसा पुण्य चाहिए। क्या कहा? मेरा मतलब समझ में आया क्या नहीं आया? एक देखो, मुनि महाराज हैं, साहब देखो बड़े बड़े लोग इनके पीछे हैं, आखिर कौन सी शक्ति है? तो बड़े लोगों को पीछे चलाना है तुझे। मेरा मतलब समझ में आ गया क्या नहीं आ गया? माने जो तेरे को जिस पॉइंट की यहाँ चाह होगी, तू उसकी सेवा करके उसी की पूर्ति करना चाहेगा। ये बात में बहुत बात पहले चर्चाओं में भूल चुका हूँ। क्योंकि जैन जी आपको याद है मैंने कहा था ना कि अगर विदेश से भाई आ रहा है और वो ये कहे कि मैं बहन के लिए घड़ी ला रहा हूँ, माँ के लिए फलानी चीज ला रहा हूँ, ये चीज ला रहा हूँ, और वो आता है तो सबको क्या दिखता है? बहन को घड़ी दिखती है, उसे वो दिखता है, उसे वो दिखता है, सबकी निगाह अपने अपने सामान पे होती है। क्या बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? तो आप जिस अभिप्राय से, जिस अभिलाषा से क्या कहा, किसी भी चीज की का सेवन करते हैं तो तुरंत आपको वो रिजल्ट आया कि नहीं आया, एकदम ज्ञान वहां सजग होता है। ये बिल्कुल मनोविज्ञान है। धनपाल जी आप समझ गए बात? इस संदर्भ में जय शहराचार्य की संबर अधिकार में 2 गाथाएं हैं। नहीं वो गलत बोल गया मैं, वो अलग प्रकरण है। हाँ, निर्जरा अधिकार में जय सेनाचार्य की टीका है और उसमें ये चीज आई है, भैया देख लेना। अभी थोड़ा मैं आजकल भूल जाता हूँ, तो संबर अधिकार में भी हो सकता है, काफी समय हो गया मैंने देखा नहीं, और निर्जरा में भी हो सकता है। क्योंकि देखो मैं इस संदर्भ में एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हालांकि ये चूक नहीं होना चाहिए, ये बात मैं मानता हूँ, ख्याल में आ गया ना। लेकिन कभी कभी क्योंकि इस समय जो मुख्य अपना मुद्दा चल रहा है, वो मुख्य मुद्दा कोई और चल रहा है। जब अगर उस विषय को मुख्य करेंगे तो उसमें चूक कतई संभव नहीं होना चाहिए, तो क्षयोक्षम की भी चूक नहीं होना चाहिए। मेरा मतलब समझ में आ गया है? लेकिन अगर मैं किसी उदाहरण बस ले रहा हूँ उस बात को, तो उसमें यद्यपि चूक नहीं होना चाहिए,
लेकिन अगर कदाचित स्खलना हो जाए तो आप सुधार कर लें ख्याल में, और मुझे भी बता दें। ठीक, मैं अभी मेरा जो मुख्य बिंदु है, मैं आप समझ गए ना क्या है? वो क्या है, उनने एक चीज लिखी, भेद विज्ञान वासने, ये शब्द का प्रयोग किया है। भेद विज्ञान की वासना के बल से क्या हुआ उससे साहब? उससे ये हुआ कि जो बड़े बड़े चक्रवर्ती आदि, क्या भरत जैसे, श्री राम जैसे, उद्धरण किया उसमें। अब बात समझ गए? वो क्या होता है कि उनने जो वैभव प्राप्त किया पुण्य के उदय से, उसका त्याग करके और दिगंबर दीक्षा धारण करके आत्मस्थ होकर के सिद्ध पद को प्राप्त किया। और इसके विपरीत रावण आदि जैसे, ये उल्लेख किया विनोद जी, उसमें नाम खोल के किया है, वे उस पुण्य के वैभव को भोग के नरक आदि में गए। तो वैभव वैसे थोड़ी मिला था उन्हें, पुण्य के योग से मिला था ना। क्या क्या अनेक अपने तीर्थंकरों के भी चरित्र में ये सब प्रकरण आता है। फिर वही बात आ जाएगी, ये तो मुझे बिल्कुल याद है कि मैंने कौन से तीर्थंकर के पूर्व भाव में पढ़ा था। अभी ये पक्का याद नहीं है, नाम मैं नहीं बता सकता, निकाल के दिखा सकता हूँ, पर ये बात पक्की। उसमें क्या था कि उसने अगली पर्याय नारायण की बांधी थी विनोद जी, तीर्थंकर के पूर्व में। और उनने क्या करा कि दिगंबर मुनि दशा थी और उनने विद्याधर का वैभव देख करके और उसमें उसकी चाह कर ली थी, और नारायण की पर्याय मिल गई और फिर नरक गया। मेरा मतलब समझ में आ गया? एक क्यों, माने उसकी इच्छा क्यों, मूल मुद्दे की बात। अपने अंदर तत्व इतना कूट कूट के भर जाना चाहिए। ये तत्वाभ्यास का फल यही तो है ना। क्या कहा सीता सती क्या कहती है, मैंने स्वप्न में भी यदि इच्छा की हो कोई विपरीत, तो हे अग्नि देवता मुझे भस्म कर दे। तो यहाँ भी मुमुक्षु जीव है, आत्मार्थी जीव है, आत्मार्थी जीव है, तो उसको एकमात्र आत्मा की चाह होना चाहिए। तो सुख के नाम पर जब भी नजर आए, मैं इतनी बात कह रहा हूं कि आपका चिंतन, आपकी भाषणा के बल से ऐसी वासना बन जाए। क्या कहा, क्या कहा विनोद, पकड़ में आ रही बात? भासना के बल से ऐसी वासना बन जाए क्या कि पर्याय बदल जाए, तो भी उस वासना के बल से भोगों में जाके ना फंसे। मुझे ये नहीं चाहिए, इसमें सुख नहीं है, सुख तो एकमात्र निराकुलता का नाम है। विकल्प की पूर्ति सुख नहीं है। हमको आंख बंद करते ही या खुली आंख से विकल्प के अभाव में सुख ये नजर आना। क्या समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए मैं तो कई अपने साधर्मियों से बोलता हूं कि आप इस चीज को बार बार देखो, टटोलते रहो। जैसे ट्रेन के सफर में बार बार अपने सामान पे निगाह जाती है या नहीं जाती है? ठीक है, रखा है, क्या अब देखते रहो। ये क्या देखते रहो? ये जो मेरे पुण्य के योग से अब मेरी इच्छाओं की पूर्ति चल रही है, क्या ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? अभी जैसे आपको सुनने के लिए मिल रहा है, ख्याल में आ गया, और कोई नई नई चीजें मिल रही हैं, और इच्छा तो अभी है ही, भूमिका ऐसी है, राग होता ही है, तो वो उसकी पूर्ति होने पर अच्छा लगता ही है। तो बोली ये सब अच्छा है, अपने से ईमानदारी से सेल्फ इवेल्युएशन करो।
कि ये राग के अभाव में है। क्या आई बात समझ में कि नहीं? ये सब विकल्प मिट जाए। मेरा मतलब समझ में आया ना? वो देव स्तुति में वो धर्मात्मा जीव की इच्छा है भगवान से, आत्म के अहित विषय कसा इनमें मेरी परिणति न जाए, मैं रहूं आप में आप लीन। क्यों कि देखो ये अभी मुझे इच्छा रूपी रोग है, अभी मुझे राग रूपी रोग है। आप कहोगे ये तो सम्यक दर्शन के बाद की बात है, ठीक है, लेकिन अभी भाई साहब जिस लेवल पे आप तत्व को सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, विचार कर रहे हो, उस लेवल पर ये भी विचार करोगे तो इससे भी मोह ढीला पड़ेगा। क्या समझ में आया विपिन जी? देखो एक चीज बताऊं मैं आपको, यदि अंदर में इंद्रिय सुख की वासना बनी रहेगी और उस पे आपका प्रहार नहीं होगा तो वो सारा तत्व विचार चिकने घड़े पे पानी डालने जैसा हो जाएगा। क्योंकि जैन जी इस बात को जरा आप मार्मिक लेना और इस पर चिंतन करना, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ नाम लेके। क्या आवाज आ रही है ना? क्या के जैन जी है? फिर से बोल रहा हूं, धनपाल जी क्या कहा? क्या कहा? मतलब कहने का ये है भैया कि हमें बार बार ये देखना क्या है। अभी देखो ध्यान से सुनो, इस सुनाने का राग चल रहा है, सुनने का राग चल रहा है, सुनना हो रहा है, सुनाना हो रहा है, अच्छा लग रहा है, ये अच्छा है। यही विकल्प मिट जाए और सहजता आ जाए वो अच्छा है। क्या बोले? क्या समझ में आ गया कि नहीं? प्रायोरिटी किसकी है, अपन किसको चाहते हैं? तो इसका मतलब क्या होगा दिनेश? इसका मतलब ये होगा कि आप सुनने के लिए नहीं सुन रहे हैं, ये सुनना मिट जाए इसके लिए सुन रहे हैं। तो सुनने की वासना नहीं बढ़ेगी इससे, सुनाने की वासना अच्छी नहीं है कि मैं सुनाऊं और बहुत लोग सुने और मैं सुनाऊं मुझे उससे प्रशंसा मिले। ये तो बंधन का मार्ग है भाई साहब। इससे तो हम गुलाम होते जाएंगे। क्या आप चिंतन तो करो, आप देखो अपने आप से, पूछो अंदर से कि मेरे अंदर में क्या कौन सा वायरस डेवलप हो रहा है, एक क्या वासना डेवलप हो रही, समझ में आ गया क्या नहीं है? एक खुद ही तो पता चलेगा अपने को, दूसरे से थोड़ी पता चलने वाला है। और खुद पता चलता है, सब पता चलता है। अब देखना चाहें तो सब पता चलता है। मेरा मतलब समझ में आ गया? अभी अगर स्थूलता से भी इतनी बात समझ में नहीं आ रही, अब आगे की बात सुनो जरा, मार्मिक बात कह रहा हूं। अपने को प्रत्यक्ष सच्चे अनंत देव समव शरण में विराजमान मिल जाए, ये तो वेदी में विराजमान देव की बात है, और भावलिंगी कुंद स्वामी मिल जाए, बात समझे ना? यदि अंदर में इंद्रिय सुख की चाह वाला जीव होगा तो वहां पुण्य उपार्जित करके उसके फल में अपने मनोरथ को पूर्ण करने की वासना ही डेवलप करेगा। आदि समझ में क्या नहीं? आप प्रथमान योग पढ़ें और जितने तीर्थंकरों के पुराण हैं, अन्य महापुरुषों के पुराण हैं, वे जब जब भी उनको वैराग हुआ, सुनना ध्यान से, आप
शैली कोई भी हो सकती है, माँ सबने एक ही चिंतन करके जो है ज्ञानेश्वरी दीक्षा अंगीकार की है। एक कौन सा चिंतन करके कि मैं अब अपने शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए इस अस्थायी लक्ष्मी को, राज लक्ष्मी को छोड़ता हूं। आई बात समझ में नहीं? तो इसका मतलब क्या है? या तो अभी उसको भाव वासना हुई है जीव को, ऐसा भी हो सकता है, या पहले से भाव वासना थी लेकिन बल नहीं आ रहा था, आज की विचारणा में है ना, वो इतना बल आ गया कि वो जो आसक्ति और राग की कमजोरी थी वो मिट गई। आई बात समझ में कि नहीं? माने धनपाल जी सुनना, ये बात तो बहुत सुनी है क्या के जैन जी चिद्रूप, क्या कि सम्यक दर्शन में सच्चे देवसाज गुरु का निमित्त ही होता है। देशना लब्धि क्या नाम है, आपको सच्चे देवसाज गुरु की ही लगेगी। आगे समझ में क्या नहीं आएगी। लेकिन मैं आज इस पर चर्चा कर रहा हूं कि क्यों लगेगी। क्या कहा देवेंद्र, सुन रहे हो क्या? अंधेरे में क्यों बैठे हो? क्यों? क्या बोला भैया, समझ में आया? मैं इस पे चर्चा कर रहा हूं कि उन्हीं की क्यों लगेगी, कि इसलिए लगेगी कि उनमें वो योग्यता है और मुझे वो चीज चाहिए, तब लगेगी। और उनमें योग्यता तो है और मुझे वो नहीं चाहिए तो नहीं लगेगी। नहीं आई समझ में विनोद जी बात? क्या कहा? पकड़ में आ रही है बात? मुझे वो चीज चाहिए और सामने वाले निमित्त में नहीं है वो योग्यता, तो वो निमित्त ही नहीं बनेगा। और सामने वाला निमित्त है उस जाति का, लेकिन मुझे वो चीजें ही नहीं चाहिए, तो निमित्त क्या करेगा? और जबरदस्ती पकड़ के तुम्हें सम्यक दर्शन कराएगा क्या? तो बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? जिन्हें क्या कह रहा हूं मैं बोलो। इस बात से एक और चीज निकल के आ रही है, सुनना ध्यान से जरा। ये बात बहुत चलती है कि साहब ज्ञानी का निमित्त, ज्ञानी का निमित्त, ज्ञानी का निमित्त, ठीक है। पर भाई साहब तुम ज्ञानी का निमित्त बना करके भी उपलब्धि क्या कर रहे हो? क्यों? क्योंकि ज्ञानी जिस चीज के लिए निमित्त है, तुम्हें उसकी चाह भी है कि नहीं? क्या समझ में आ गई? जैन पकड़ में आई बात? क्या विनोद, क्या कितनी गजब बात है ये। मतलब ये विचारना है, अंतर के पट खोल दे, झंकृत करते हैं इसे जरा, तब तो कोई सार्थक है ये चर्चा। और सुन के बहुत अच्छी लग गई, हाँ बढ़िया है, कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ इन्हें 2-2 बार सुनो, 3-3 बार सुनो बैठ करके, यहाँ से ब्रेन वॉश होना चाहिए। और वो जैसे आग के ऊपर वो राख आ जाती है ना, और धूमिल हो जाती है आग, तो राख हटे और उसमें जो अंगारा है, आग है, वो प्रज्वलित, उसमें से तेज निकले। क्या समझ में आया? ऐसा नहीं है कि आपकी आग बुझी हुई है, क्या आग तो जली है लेकिन उसके ऊपर राख है। तो क्या करना, राख वाली आग जला पाएगी? कार्यकारी है वो, तो क्या करना, उसकी राख को झाड़ दो। अब वो आग का ताप आएगा, फिर उसमें से निकल के तेज आएगा।
और मेरा मतलब ये है, इसलिए ये डस्टिंग भी बहुत जरूरी है। तो वो आप और बैठ करके ईमानदारी से इस पर विचार करना। तो देखो यहाँ क्या कहते हैं, मोक्ष मार्ग का सहायक अरहंत देवादि का निमित्त मिलता है, इसलिए पहले देवादि का श्रद्धान कर रहे हैं। भाई साहब, आप इतनी रामायण, पूरा महाभारत, ख्याल में आया, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, ये सब बांचने के लिए बैठ गए और सुनने के लिए बैठ गए। पहले ये तो बता दो कि तुम्हें चाहिए क्या। ये देखो, बहुत छोटी बात कह के चल रहा हूँ और बहुत बड़ी बात कह के चल रहा हूँ। क्या कहा, ये कितना आसान है। मुझे आकुलता बिना का सुख चाहिए, तो ठीक है, तो आकुलता क्यों करता है, विकल्प क्यों उठाता है? मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं? ये सब वो तो आते हैं, होते हैं। अभी सुनो, तुम आधी अधूरी बात मत समझो, है ना। आदरणीय छोटे दादा, ख्याल में आया, इस बात पर बहुत वजन डाल के बात कह रहे हैं कि सहजता का मार्ग है ना, और क्रमबद्ध पर्याय में जो बात है उसका विचार करके अपने को माथा नहीं खराब करना, और ये विचारना अपनी ज्ञान चेतना को जगाती है। कर्म चेतना कर्म फल चेतना से जो एनर्जी जा रही थी वहां से हटाती है। लेकिन इस बात को सुनकर क्या क्या, फिर पंडित जी की शैली से कहूं तो सर्वथा लगा के चलो। वो बात परम सत्य है, सही बात है, क्योंकि जब इतनी सहजता अपने अंदर में आ गई, तो वहां पर आने के बाद तो क्या करना रह गया? बस अपने को चैतन्य रूप, ज्ञान रूप, आत्मा रूप, परिपूर्णता रूप अनुभव करना है। लेकिन जहां पर इतनी सुंदर बात का आशय ग्रहण ना करके वो छल ग्रहण हो जाता है, और अंदर में राग और राग की पूर्ति की वासना तो पड़ी रहती है, और पुरुषार्थ जहां करना, क्या पुरुषार्थ करना, तत्व निर्णय पूर्वक, क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय पूर्वक, ख्याल में आया, विकल्प शांत होकर सहजता रूप परिणति प्रकट होना। क्या कहा देवे, समझ में आया? भविष्य के अनंत विकल्पों को की शांति आ जाना। अभी उसे पवित्रता से समझो आप बात को, है कि ये तो नक्की हो गया ना, मैं आत्मा हूं, ख्याल में आ गया। तो अब पता नहीं अगले भाव में क्या होगा, अगली पर्याय में क्या होगा, मेरा क्या होगा। अब ये सब आप विकल्प करके चलेंगे, टेंशन रख के चलेंगे, तो इससे क्या होगा? ये विकल्प तुझे बता रहे हैं कि तुझे निराकुलता नहीं मिलेगी। ये स्वच्छंदता वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये स्वतंत्रता और स्वाधीनता और चैतन्य के भीतर आने के बाद जो सहजता प्रकट होती है, मैं उस लेवल से बात कर रहा हूं। ये पुरुषार्थ है, ये आक्रमणीयता वाली बातें नहीं है। उसके निषेध के लिए ये बात मैंने उठाई, ख्याल में आया ना? ये बात यहाँ पे क्यों आई? ये बात इसलिए आई, मैंने कहा ना, निराकुलता रूप, आकुलता नहीं करना भैया, ये करने में आकुलता है, ख्याल में आए। इसलिए हमने तो बिल्कुल सब कुछ करना बंद कर दिया। क्या करना बंद कर दिया? व्यापार धंधा बंद कर दिया, 5 इंद्रिय के विषय भोगों को भोगना बंद कर दिया। क्या बंद कर दिया? मेरा मतलब समझ में आ गया ना? और सुनो ध्यान से, ये जैसे दर्जी कपड़ा काटता है तो काहे के लिए काटता है? सीलने के लिए। तो अपन जितना भी ये तत्व का मंथन कर रहे हैं,
ये काय के लिए कर रहे हैं? निर्णय होने पर उस निर्णय का फल निराकुलता है, क्योंकि जब तक आगम का अभ्यास करके तत्वों का निर्णय नहीं होगा तो फिर अनिर्णय आकुलता को देता है और निर्णय निराकुलता को देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बात पकड़ में आ गई ना? माने मैं जो दादा की जो का जो कहना है उसको और इस बात को मिला रहा हूं। ख्याल में उसका आशय आपको खोल के बताया। एक क्या कि तत्व निर्णय पूर्वक सहजता आना चाहिए, यही वो कहते हैं। स्वच्छंदता पूर्वक सहजता वाली बात उनकी कतई नहीं है। अब कोई उस बात को पकड़ के स्वच्छंद होवे सहजता के नाम पर तो अपना बुरा कर रहा है। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, अब करे भाई कोई क्या कहा? ये तो निर्णय के फल पे निराकुलता और सहजता का मार्ग है, और इसी के लिए ही तो अपन ने एक देवसाज गुरु को निमित्त बनाया है, उनके पास आए हैं। हम उनकी इस निराकुलता, वीतरागता और सहजता पर ही फिदा हुए हैं। हम उनके समव शरण पे फिदा नहीं हुए। विनोद जी समझ में आया? हम उनके पुण्योदय पे फिदा नहीं हुए। माया विश्यपि दृश्यन्ते, इतना पुण्य का उदय तो मायावियों के भी देखने में मिल सकता है। क्या समझ में आई बात? मैंने कल परसों कहा था ना, बोले दादा ने बात कही थी ना अपने उपकार दिवस पे कि हम स्वामी जी के तत्व ज्ञान पर फिदा हैं। उनके बाहर में जो पुण्य का उदय और वो गोरा वो आकार और उनका चेहरा, उस पर नहीं। बात समझ में आया क्या नहीं? कांजी स्वामी माने वो तत्व ज्ञान। तो उसी शैली में मैं ये क्या कह रहा हूं, मैं उस शैली में बात कह रहा हूं कि अरहंत देव माने वीतरागता। क्या देव समझ में आ गया? हम उनके परमोदारिक शरीर पर फिदा नहीं है, हम उनके छत्र चमर पे फिदा नहीं है। आसमान से देवता आ रहे हैं, हम उस पर फिदा नहीं है। देवागम न भोयान चामरादि विभूतिया, ख्याल में आया ना? हम उस पे फिदा नहीं है, हम उस निराकुलता पे फिदा है, हम उस वीतरागता पर फिदा है। बोलो समझ में आई बात? ऐसे निर्ग्रंथ दिगंबर संत, हम उनकी वीतरागता पर फिदा है, और वो वीतरागता रत्नात्रय रूप ही होती है। आ गया ना रत्नात्रय? तो जिसको वो वीतराग भाव चाहिए, जिसको मोह राग द्वेष का अभाव चाहिए, जिसे आत्मा का जो स्वभाव है ज्ञाता दृष्टा भाव वो चाहिए, तो वो उनके पास जाकर के उसी को ही ग्रहण करेगा। ये बात मैं कहना चाह रहा हूं, और सुनना ध्यान से जरा, है ना, कि आपके भीतर उस भाव की चाह उत्पन्न हो जाना, सुनना, इसका मतलब ये है कि वो ऐसे नहीं हो गई चाह, उससे पहले आपका विचारना चल चुका है, क्योंकि अनादिकाल से तो इंद्रिय ज्ञान था और इंद्रिय सुख को सुख मान रहा था, और जिसने क्या कहा है, निराकुलता रूप सुख को पहचाना है, जाना है, क्या
अरे ये देखो, एक कैसे नग्न दिगंबर संत, इनके कोई भय नहीं, कोई आकुलता नहीं, किसके बल पर, भले उसे विस्मय का भी भाव हुआ हो तो भी उसने कम से कम उस दशा में उनकी निर्भयता देख ली, उनकी निशंकता देख ली, उनकी निराकुलता देख ली। बात समझ में आया कि नहीं आया? माने उस सब में वो भाव देख लिया तो उसकी पात्रता है कि नहीं है, उसकी उपादानगत योग्यता आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो। तो सीप का मुंह खुलता हुआ बढ़ रहा है, अब योग निमित्त भी बन रहा है, उसकी काल लब्धि भी आ गई है, उसकी होनहार भी आ गई है, और वहां योग निमित्त भी बन गया है। ख्याल में आया? उधर देशना मिली और इधर इसका जो है अंदर में काम चालू है। देखो क्लियर हुआ कि नहीं? यहां से अरहंतादि का निमित्त मिलता है, इसलिए तो अरहंतादि का निमित्त आप क्यों मिला रहे हैं? इसलिए। बात पकड़ में आई कि नहीं? कोई सब नहीं, हम तो सब अनंत भगवान को ही चाहते हैं और किसी को नहीं चाहते। तो ठीक है भाई साहब, आप ऐसी बात है पुष्टि करना चाहते हो तो बिल्कुल ईमानदारी से मैं कह रहा हूं, आप 1000 लोगों का इंटरव्यू ले लो, इवैल्यूएशन कर लो ईमानदारी से। क्यों देवेंद्र? ये उन सब के अंदर में मनोरथ बोलो क्या क्या है, और सब अनंत देव को ही मानने वाले हैं। आगे समझ में कि नहीं आगे? और जब तक सूरज चांद रहेगा और निर्ग्रंथ दिगंबर मुनियों का सम्मान रहेगा, ये नारा लगाने वालों का भी इवैल्यूएशन ले लो। और जब कोई बालक जैनेश्वरी दीक्षा लेता है तो उसकी तालियां बजाने वाले और अनुमोदना करने वाले, अब उनकी भी छाती से पूछ लो कि अगर उनका बालक मुनि बनने जा रहा हो तो कैसा लगेगा? छटनी हो जाएगी अभी, इसमें क्या दिक्कत की बात? पता चल जाएगा आज कि वो उसे क्या क्या किस रूप में ले रहे हैं। कि उनका बेटा अरबपति खरबपति बन जाए और बड़े पद पे आ जाए तो कैसा लगता है, और वास्तव में दिगंबर मुनि बन जाए तो कैसा लगता है। और मैं इसमें भी एक बात और खोल के बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? कि वो ये बता रहा हूँ कि हो सकता है कि उसे दिगंबर मुनि बनने पर वो खुशी हो जो राजा बनने पर भी ना हो, लेकिन ऐसी खुशी वाला होने पर भी एक गारंटी नहीं है कि वो वास्तव में सच्चा हो। क्यों? कि इतना तो आस्था के बल पर भी हो सकता है। क्या अब बात समझ में आया कि नहीं आया? क्यों विनोद जी, धनपाल जी सुनना ध्यान से, मैं नाम नहीं लेके बोल रहा हूँ क्योंकि क्या है कि सांप्रदायिकता की बात ना आ जाए, है ना। लेकिन मैंने कल भी कहा था कि इस तत्व ज्ञान में हमको किसी से कोई राग द्वेष वाली भावना है ही नहीं, बिल्कुल। लेकिन आप देखते हैं ना, कुछ लोग ऐसे भी हैं जब उनका बालक दीक्षित होता है तो सारा परिवार कितने हर्षोल्लास के साथ में उसका समारोह मनाते हैं। और ये सारी चीजें देखने में आती है कि नहीं आती है? क्यों? और आप जानते हो कि वो तो सम्यक मार्ग का अनुसरण नहीं कर रहा है। मेरा मतलब समझ में आ गया कि नहीं? ये तो दिगंबर धर्म से बाहर की बात है। तो दिगंबर धर्म से बाहर में भी यदि कोई दीक्षित होता है तो वो उसके परिवार वाले खूब खुशी मनाते कि नहीं मनाते? क्या मतलब? इसका मतलब क्या हुआ? उनको निर्णय नहीं है सही क्या है गलत क्या है, वे उसे ही सही मान रहे हैं। तो वो भी सच्चा थोड़ी हो गया, वहां सम्यक दर्शन थोड़ी आ गया। ऐसे दिगंबर में भी कोई आस्था के बल से है उसको भी अच्छा लगे तो उसका मतलब ये नहीं है
कि वो वीतरागता का ग्राहक है, उसे पहचान हो, है ना। कुल परंपरा से तो वीतरागता की भावना हो सकती है, पहचान नहीं है, अभी उसे भाव भाषणा नहीं है। मेरा मतलब समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये सारी चीजें बहुत सेंसिटिव बोल दी मैंने, लेकिन इन सबके पीछे एक ही भाव है कि वो पॉइंट अपने ज्ञान में आए कि जो पॉइंट सम्यक दर्शन के लिए जरूरी है, जिससे मोह गलता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अब हम यहाँ अनंत देवादिक का, क्योंकि वो मोक्ष मार्ग के सहायक हैं, तो मोक्ष मार्ग माने क्या कि जहां पर द्रव्य के साथ किंचित भी संबंध स्वीकार नहीं। बिल्कुल लॉजिकल बात है। जहां परद्रव्य का संबंध है, अभी परद्रव्य की अधीनता है अभी, तो वहां मुक्ति कहां है? बोलो, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो लॉजिकल बात है भाई, आप समझ में आए। अणुमात्र भी राग आदि का सद्भाव है जिस जीव को। तो यहां पर कहते हैं कि इसलिए पहले देवादिक का श्रद्धान करना। इसलिए पहले क्या करना? देवादिक का श्रद्धान करना। जिसके अभी देवादिक की भी श्रद्धा नहीं है तो उसे क्या कहें? मैं आपसे पूछता हूं, एक बात बताओ, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, देवेंद्र बोलो। हॉस्पिटल में आप जाते हो, वहां बहुत सारे विभाग हैं, ठीक है या नहीं? हर एक फील्ड के डॉक्टर बैठते हैं कि नहीं बैठते? तो आप घर से कौन से डॉक्टर से जाना चाहते हैं? बोलो। जो आपको बीमारी है ना, पहले पता करते हो ना किस बीमारी का डॉक्टर उस हॉस्पिटल में है भी कि नहीं। दूसरा पॉइंट, क्या वो डॉक्टर उस बीमारी को मिटने के लिए एक्सपर्ट भी है कि नहीं? क्या समझ में आ गया? बोलो, समझ में आ रहा है? यदि आपको पता चल जाए कि वो डॉक्टर एक्सपर्ट नहीं है, आप जाओगे? बोलो। ये हो सकता है कि वो डॉक्टर से आपकी कोई मित्रता हो, प्रेम हो, प्यार वात्सल्य हो, जो भी है ना, तो आप उससे भले वो उसी रोग का डॉक्टर है, लेकिन आपके ज्ञान में ये है कि वो मेरा इलाज करने में एक्सपर्ट नहीं है, तो आप उससे मिलके तो आ जाओगे, अपना पेट नहीं तिरवाओगे। बोलो, ऐसा है कि नहीं है? पक्का? तो भी मोक्ष मार्ग में ऐसा क्यों है भैया? क्यों? बात समझ में आ गया क्या नहीं है? जिसके बाद जो क्वालिटी नहीं है, तो आप उसे भी अपना समर्पण दे रहे हो। इससे पता चलता है कि आपको अभी देवादिक का भी सच्चा श्रद्धा नहीं। क्या समझ में आ गई? लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उस हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टरों को बुरा भला कहने लग जाए। ये क्या मतलब? ये हमको क्या लेना देना है? सब इतने लोग उससे करा रहे हैं इलाज, तो भैया ठीक है, उनकी समझ है। क्या समझ है? हमारी समझ में तो नहीं आ रहा है। मेरा मतलब समझ में आ गया क्या नहीं आ गया? मैं क्या कह रहा है? इसमें कोई खींचतान है ही नहीं ना, या है? बोलो, क्या कहा? कोई बिल्कुल नहीं है, कहते पवित्र भाव से बात है। वैसा जितने डॉक्टर हैं उन सब की दुकान भरी पड़ी है, कोई खाली दिखता है आपको? जिसने कंपाउंडरी भी करी है ना, वो भी डॉक्टर बन करके डॉक्टरी कर रहा है। बताओ मुझे,
आप ले आओगे उससे दवा। आपके अंदर योग्यता पात्रता आ गई ऐसी कि आप समझने लग गए। समझ में आ रहा है ना विनोद जी मैं क्या कह रहा हूं? क्या आप समझने लग गए हो इस सब चीजों को, तो आप अपना पेट चिरवाओगे? बोलो देवे, बात पकड़ में आया ना? लेकिन हम उनका भी आदर करते हैं। आदर का मतलब क्या है कि हम उनका निरादर नहीं करते। जो है वो अपने लिए है, जो करा रहे हैं वो अपने लिए करा रहे हैं। अब जब हमारा ज्ञान ये जान रहा है, अब हम उस ज्ञान को कहाँ गिरवी रखाएं, कहाँ तिलांजलि दे आए? क्या समझ में आ गया? जब हमारी आंख ये कह रही है कि ये हीरा नहीं है, बताओ। जब ये ज्ञान कह रहा है ये पेन मेरा नहीं है, मैं कैसे मान लूं ये मेरा है? मेरा मतलब समझ में आ गया क्या नहीं आ गया? ख्याल में आ रही है बात? तो यहाँ मुझे क्या चाहिए? मुझे मुक्ति चाहिए। सुनना, अभी आ रहा है भाव तो मैं क्या, समय बहुत हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, 2 मिनट। एक भाव आ रहा है तो मैं पूरा कर दूं, फिर नहीं आती वो बात। कि एक बात सुनो ध्यान से, क्या आपको रत्नात्रय नहीं चाहिए? बोलो कीजिए। और जिसके पास रत्नात्रय होगा उसके बाद बाह्य संयम नहीं होगा। मेरा मतलब समझ में आ गया क्या नहीं है? क्या रत्नात्रय बिना बाह्य संयम के आ जाएगा? क्या भावलिंग बिना द्रवलिंग के आ जाएगा? क्यों? कि जब आपको ये समझ में बैठ रहा है, क्या कहा है ना, कि वहां मुझे जो चीज चाहिए तत्व ज्ञान की, क्या जो शुद्ध नय का विषय जिसके आश्रय से आत्मानुभूति होती है, सम्यक दर्शन होता है, दर्शन मोह का क्षय होता है। क्या पॉइंट पकड़ में आ रहा है ना? क्या कह रहा हूं? वो एक्सपर्टाइजेशन नहीं है। मेरा मतलब समझ में आ गया कि नहीं है? आपके लिए वो निमित्त कैसे बनेगा? क्या कहा? बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? ये निमित्त की बात चल रही है ना? है? समझ में आ गया? तो इसलिए देवादिक का श्रद्धान, और किस एंगल से? किस एंगल से? वो इस एंगल से कि मुझे मोक्ष मार्ग चाहिए, मुझे आकुलता बिना का सुख चाहिए, मुझे सम्यक रत्नात्रय चाहिए। क्या कहा? मुझे और ये सब चीजें नहीं चाहिए। क्या कहा? मेरा मतलब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये जिसको नहीं अभी ये ज्ञान में आया, वो उनके पास जाकर के भी लेगा क्या? अब आगे बात समझ में कि नहीं आई? तो इसलिए बोले सब वो तो वो ही बता देंगे, तो वो तो जिसके पास जो होगा वो तो वो ही बताएगा। क्या कहा? दुकानदार बताएगा। तुम दुकानदार से पूछ के लेते हो सामान, भाई साहब क्या ले? क्यों? मेरा मतलब समझ में आ गया क्या नहीं आया? तो ये तो आपको ही इतना तो पात्रता आपकी होना चाहिए। इसलिए यहाँ बात आई है, ये आपका ही एक गुण है, ये आपकी एक बात है कि आप उसकी पहचान करें। आपको क्या चाहिए वो ये देखें कि वो वहां मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तब आप उसके पास जाते हैं और उसके पास वो होता है। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? है ना? तब वो परस्पर में निमित्त नैमित्तिक बन करके आपके सम्यक दर्शन का निमित्त बनता है। क्लियर हो गया? सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी
शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म